नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। कल से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र और मानसून सत्र में तेजस्वी और तेज प्रताप पर निगाहें टिकी होंगी। मानसून सत्र में देखिए तेजस्वी और तेज प्रताप यादव कल अगल बगल ही बैठेंगे। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित किया गया है। लालू प्रसाद ने तेज प्रताप पर एक्शन लिया था, आपको याद होगा, लेकिन विधानसभा स्पीकर को फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है। तेज प्रताप अपने पुराने सीट पर ही बैठेंगे। सीट अरेंजमेंट में फिलहाल बदलाव नहीं किया गया है। तेजस्वी और तेज प्रताप की जो सीट होगी कल अगल बगल ही होगी और ऐसे में वो दोनों एक साथ बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं और इन दोनों पर ही कल निगाहें हो सकती हैं, क्योंकि वो पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। ये ऐलान किया गया था, लेकिन ऑफिशियली फिलहाल बताया जा रहा है कि स्पीकर को अपडेट नहीं है इस बारे में। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे से जुड़ रहे हैं। रवि, अब देखिए तेज प्रताप और तेजस्वी कल अगल बगल ही बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं, पूरी एक बार जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जब से पार्टी से निष्कासित हुए हैं तेज प्रताप, लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लेते हुए पार्टी से निष्कासन का एक बड़ा कह सकते हैं एक्शन लिया था। उसके बाद से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो है दोनों आमने सामने नहीं हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे कल पहला मौका होगा जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और मानसून सत्र 5 दिन चलने वाला है और कल पहला दिन यहाँ पे अगल बगल ही बैठेंगे। दोनों की जो सीटें हैं वो अगल बगल है, क्योंकि पार्टी से ऑलरेडी से निष्कासित किए गए हैं तेज प्रताप यादव और यहाँ पे विधानसभा में जब उसकी जानकारी दी जाती है तो सीट अरेंजमेंट जो है वो किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो है सीट अरेंजमेंट जो है वो पहले की ही तरह है, तो दोनों अगल बगल ही बैठेंगे और लोगों की निगाहें होंगी कि आखिर कैसे जो है एक दूसरे के साथ कितना मेल भाव से और किस तरीके से जो है वो बॉडी लैंग्वेज रहता है और एक दूसरे के साथ कैसे लोग जो है बातचीत करते हैं। तो कल विधानसभा का पहला दिन होगा, सब लोगों की जो निगाहें होंगी वहां जरूर टिकी होंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए रवि। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रोहतास से एक बड़ी खबर, देखिए प्रेमी के सामने प्रेमिका ने पानी में छलांग लगा दी। प्रेमी से विवाद के बाद सोन बराज में छलांग लगाने की खबर मिल रही है। पुलिस ने प्रेमी नीरज को हिरासत में लिया है, अब युवती की तलाश जारी है। डेहरी में प्यार में अनबन के बाद देखिए प्रेमी के सामने ही प्रेमिका सोन बराज के उफनते हुए पानी में कूद गई। बताया ये जा रहा है कि संजौली की रहने वाली लड़की रिया सिंह दरिहट में अपने बुआ के यहाँ पर आई हुई थी, जहाँ पर एक लड़का नीरज शर्मा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों प्रेमी जोड़े इंद्रपुरी बराज के पास घूमने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद होता है, विवाद बढ़ जाता है और देखते ही देखते युवती बराज में यहाँ पर उफनते हुए पानी में ही छलांग लगा देती है। लेकिन फिलहाल अब युवती रिया की जो है वो तलाश जारी है और साथ ही साथ जो प्रेमी नीरज है उसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। छलांग लगा दी है। एसएचओ ने टीम फॉर्म करके इस सूचना के सत्यापन के लिए वो लोग यहाँ पहुंचे, तो एक लड़का जो कि इस मामले में संलिप्त बताया जा रहा है, जिसके बारे में प्रथम दृष्टया अभी ये पता चला है कि दोनों के बीच में संबंध था, संबंधों में कुछ खटास आ गई है एवं महिला इसी बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने यहाँ से छलांग लगा दी है। लड़के को डिटेन करके थाने पे रखा गया है। सहरसा के 12 गांव में देखिए जमीन विवाद को लेकर के एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बड़े भाई और भतीजे ने मिलकर छोटे भाई को बेरहमी से जख्मी कर दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद देखिए पुलिस जो है हरकत में आई है और सत्यापन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घायल का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा कुदाल से मारकर जख्मी किया गया था। प्राप्त वीडियो का सत्यापन बेहरा थानाध्यक्ष द्वारा कराया गया की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना के दोनों मुख्य आरोपी राम प्रवेश यादव एवं रविंद्र यादव को प्राथमिकी दर्ज होने के चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर से एक नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी मोहम्मद शाहनवाज को बरामद किया है। देखिए जलपाईगुड़ी की रहने वाली लड़की को 10 जुलाई को शाहनवाज दिल्ली से जाकर के अपने साथ भगा लाया था। समस्तीपुर में स्थानीय पुलिस के सहयोग से बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। शाहनवाज और लड़की की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, ऐसी जानकारी मिली है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की है और देखिए दोनों को बरामद किया है।
और अब एक खबर मिल रही है गया जी से, जहां पर ओझा गुनी का आरोप लगा करके एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक बिरजू मांझी टनकुप्पा थाना इलाके के बरवाडीह गांव के रहने वाले थे। हत्या करने वाले उनके पड़ोसी थे। हत्या के बाद बिरजू मांझी के शव को कुल्हान गांव के खेत में दफना दिया गया था। दोनों आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या का जुर्म कबूल लिया है। आरोपियों का यह कहना है कि मृतक बिरजू मांझी ओझा गुनी का काम करता था और इस वजह से उसके घर में एक एक करके 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक श्यामदेव माझी थे, उनके द्वारा बताया गया कि इसमें बिरजू माझी के साथ मारपीट किया गया है और उनको लाठी से मारपीट करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और हम लोग इस लाश को वजीरगंज थाना अंतर्गत कोल्हाना गांव में जाकर दफना दिए। श्यामदेव पासवान और सुनैना देवी को गिरफ्तार किया गया। छपरा से बड़ी खबर मिल रही है। एकमा में व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। देखिए, अपराधियों ने गोली मारी है। हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या का यह मामला सामने आ रहा है। हंसराजपुर निवासी रोशन सिंह की हत्या की गई है। अब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। अपराधियों ने गोली मार दी है एक व्यवसायी को। हार्डवेयर व्यवसायी की हत्या, रोशन सिंह की हत्या कर दी गई है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। और खबर ये दरभंगा से, जहां पर केवटी नवोदय विद्यालय में छात्र जतिन गौतम की मौत मामले में आक्रोश थम नहीं रहा है। आम लोगों ने मौत के खिलाफ अब देखिए कैंडल मार्च निकाल दिया है। कैंडल मार्च रामेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर से शुरू हुआ। मार्च केवटी बाजार, प्रखंड मुख्यालय और थाना होते हुए रनवे पुरानी टोल पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में ग्रामीण, पंचायत और प्रखंड के जो लोग थे वो शामिल हुए और सभी ने मेधावी और खिलाड़ी छात्र जतिन गौतम की मौत पर दुख जताया है। लोगों ने ये कहा है कि जतिन गौतम की मौत कैसे हुई इसका जल्द खुलासा हो और उनकी मांग है दरअसल ये, और दोषियों की पहचान करके गिरफ्तारी की भी मांग की है इनकी। जतिन जो है वो गर्मी की छुट्टी बिताकर हॉस्टल लौटा था और उसके बाद उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हत्या में दोषी है जतिन के, उसको गिरफ्तार किया जाए अविलंब और बिना किसी देर किए हुए उस पर जिस पे भी है, जो सब दोषी है उस पर कार्रवाई हो। हमारा एक ही मांग है कि जो दमनकारी नीति है सरकार का और प्रशासन का, उसको खत्म करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि जनता पे। शासन के द्वारा सिर्फ जांच के नाम पे खाना पूर्ति हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। शासन के द्वारा जांच का आयोग, हम लोगों को बताया जाता है कि SIT का गठन किया गया है, हम लोगों को बताया जाता है कि त्रिस्तरीय किया गया है, लेकिन हम लोग धरातल पे कुछ भी नहीं देख रहे हैं। आज भी जतिन के माता पिता अपने कर्म पे, अपने आंसू पे रो रहे हैं, लेकिन उनसे कोई हाल चाल लेने वाला। और खबर देखिए अरवल से मिल रही है। अरवल नवोदय विद्यालय में रैगिंग का ये मामला सामने आया है। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को जमकर पीटा है। सीनियर छात्रों की पिटाई से कई बच्चे घायल हो गए हैं। स्कूल से भागे करीब 150 बच्चे। अब देखिए, डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शिवनगर नवोदय विद्यालय का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर रैगिंग का ये मामला है। सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर स्टूडेंट्स की जमकर पिटाई कर दी है और ऐसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं। साथ ही साथ अब बताया ये जा रहा है कि स्कूल से करीब 150 बच्चे भाग गए हैं। ये मामला अब प्रशासन तक पहुंचा है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शिवनगर नवोदय विद्यालय का ये मामला सामने आया है। इधर बांका में देखिए लगातार बारिश का असर दिखने लगा है। जिले के सबसे बड़े जलाशय चांदन लबालब भर चुका है। डैम भरने के बाद लोगों की भारी भीड़ चांदन जलाशय पर देखने को मिल रही है। लोग डैम से यहाँ पर स्पील हो रहे पानी को देखने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि चांदन जलाशय में गाद की मात्रा जो है अत्यधिक होने के बाद में पानी ठहर नहीं पाता है और स्पील होकर के निकल जाता है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, डैम में पानी लबालब भरा हुआ है और ऐसे में इसे देखने के लिए जो लोग हैं वहां पर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। चांदन जलाशय में गाद की जो मात्रा है वो अत्यधिक होने के बाद पानी ठहर नहीं पाता है यहाँ पर और स्पील होकर के निकल जाता है और ये देखने में खूबसूरत भी कभी कभी लगता है। इसी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में 35% महिला आरक्षण लागू होने के बाद राज्य की महिला गेस्ट प्रोफेसर्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ACS एस सिद्धार्थ का आभार जताया है। और इन प्रोफेसर्स ने कई सालों से
विश्वविद्यालयों में सेवा दे रही महिला शिक्षकों के समायोजन की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि अब सिर्फ मेहमान बनकर पढ़ाना सही नहीं लगता। उन्होंने कहा है कि जब सरकार ने 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार देने की बात कही है तो हमें भी स्थायी सेवा में शामिल किया जाए। गेस्ट प्रोफेसर्स ने हाथ जोड़कर गीत गाकर मुख्यमंत्री से भावनात्मक अपील की है। देखिए पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। विश्वविद्यालयों के गेस्ट प्रोफेसर्स लगातार सरकार से और राजभवन से सेवा समायोजन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इस बीच महिलाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी और 35% एक तरह से आरक्षण का लाभ दे दिया, जिसके बाद देख सकते हैं तमाम जो महिला गेस्ट प्रोफेसर्स हैं अब सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से धन्यवाद देने के लिए पहुंची हैं और न्यूज़ 18 के जरिए सीएम से मांग भी कर रही है। आग्रह करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से करोड़ों लोगों को उन्होंने नौकरी के लिए आह्वान किया है, उस तरह से हम लोग अतिथि शिक्षकों को भी जो गेस्ट का एक हम लोगों को एक दर्जा मिला हुआ है, वो गेस्ट का दर्जा हमें होस्ट के दर्जे में बदल दिया जाए। मेहमान नहीं रहना है। जी, हमें मेहमान नहीं रहना है। 4 साल से आप लोग सर्विस कर रही है? 4 साल से लगभग हम लोग 4 साल हो से गया है। अच्छा। और जिस सरकार में महिलाओं की हो रही जय जयकार करके इतने सारे स्लोगन्स लगा रखे हैं और महिलाओं के लिए हम उन्हीं के काल में पले बड़े हैं और हमें बहुत अच्छी बात है कि बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार सरकार जो है वो महिलाओं के बारे में बहुत सोचती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भी जो रोजगार है वो बचाया जाए। आप लोगों ने पत्राचार भी किया है? जी सर, हम लोग ने कई बार उनके पास आवेदन दिया था उनसे मिलने का, धन्यवाद भी करने का, क्योंकि उनका है कि सशक्त महिला सुरक्षित महिला। तो जब हम लोगों को सशक्त करके सुरक्षित कर दिया गया तो फिर हम लोगों को हटाया नहीं जाए। किनसे गुहार लगा रही हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लगा रहे हैं, एसीएस सिद्धार्थ सर से लगा रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, सबसे हम पूरी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं सर कि हम लोगों को सशक्त और सुरक्षित दोनों किया जाए, नवीनीकरण के साथ साथ हमारा समायोजन भी किया जाए। सर ऐसा तो हमेशा लगता ही रहता है, लेकिन जैसा कि सीएम जो हैं वो जाने जाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, तो उनसे गुहार है कि उच्च शिक्षा में भी महिलाओं का जो पद है उसे सुरक्षित किया जाए और हमारा नवीनीकरण किया जाए और साथ में समायोजन भी किया जाए। और कहीं ना कहीं चुनावी साल है तो तमाम जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं उन्हें यह भी विश्वास है कि अभी फिलहाल जो गेस्ट की तोहमत झेलनी पड़ रही है, हम लोग होस्ट बन के एक तरह से फक्र महसूस करेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पीएम मोदी के